रहीम। आज हम बनाएंगे पोटैटो स्टिक। बहुत ही आसान सी रेसिपी और इसकी कटिंग करने का तरीका आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से ये बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बस आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए पोटैटो स्टिक। बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जिन लोगों को स्टिक में लगा के आलू कटिंग करना मुश्किल लगता है, पोटैटो स्टिक बनाने में आसान तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत ही ईजी से आसान सी रेसिपी है। ये हमने आलू लिए हैं, आलू के ऊपर से हमने इस तरह से छिलका इसका रिमूव कर लिया है। इस शेप में हमने इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। ये देखें आप घर में किस तरह रेडी कर सकते हैं। देखिए सिंगल आलू हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तमाम आलूओं को इस तरह से कटिंग करके मैं आप लोगों को ब्रीक आलू आपने जिस तरह स्टिक करना है। ये देखिए एक आलू जो हमने इस शेप में कटिंग कर लिया है, बाकी भी हम इस शेप में कटिंग कर लेंगे। आपको स्टिक में लगा के दिखाती हूँ कैसे वही शेप जो पोटैटो स्टिक वाली बाज़ार वाले बनाते हैं कैसे आएगी। इस तरह से ये देखिए स्टिक ले लेनी है। ये बाज़ार से 30-40 रुपये का पैकेट एक मिल जाता है, काफ़ी सारी इसमें होती हैं। देखिए इस तरह से माशाल्लाह से देखिए तकरीबन वही शेप वही चीज़ लग रही है। थोड़ा थोड़ा गैप दे के आपने लोगों ने लगानी है। इस तरह से तमाम आलू तमाम स्टिक इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए जी इस तरह से हमने आलू को लगा लिया। देखें कहीं से भी ये लग नहीं रहा कि हमने स्टिक के ऊपर रख के इसको काटा है कि सेपरेट आलू जो हमने कटिंग करके लगाए। इस तरह से तमाम आलूओं को हमने स्टिक पे लगा लेना है। फिर हम आपको इसकी कोटिंग रेडी करके दिखाते हैं किस तरह से रेडी होती है। ये देखिए जी आलूओं को हमने इस शेप में सब को काट लिया है और इस तरह स्टिक में लगा लिया है। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है ये 1 कटोरी मैदा है हमारा और हाफ़ कटोरी कॉर्नफ्लोर लिया है। एक बाउल में डाल के इस तरह से मैदे को और कॉर्नफ्लोर को और तमाम स्पाइसेस इस्तेमाल करेंगे इसमें। ये 2 चम्मच हमारी कुटी हुई मिर्चें जो मोटी कुटी हुई थी ये शामिल करेंगे। हस्बे ज़ायका ज़रूरत के हिसाब से नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मैंने 2 टीस्पून शामिल किया है और 1 टीस्पून कुटी हुई जो पीसी हुई पाउडर वाली मिर्च है वो, और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है हल्दी। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मैंने कलर के लिए डाली है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और 2 टीस्पून मैंने इसमें डालना है सूखा धनिया खुशबू के लिए। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाला है मैंने। ये 1 टीस्पून मैंने भर के चाट मसाला इसमें ऐड किया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आलू को मैंने मिक्स करके इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका जो हम कोटिंग है रेडी कर लेंगे। ये देखिए जी हमने इसकी कोटिंग कितने अच्छे से रेडी कर ली है। इस तरह से अच्छे से आप लोगों ने भी इसकी कोटिंग रेडी करनी है ताकि जो इसके लम्ज़े या कोई गुठली वगैरह इसमें ना हो। इस तरह से पकड़ेंगे हम एक और इसको इस तरह से चम्मच की मदद से लिक्विड को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और ऑयल को हमने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया है। ऑयल हमारा फुल गर्म होना चाहिए। अगर आप लो टेम्परेचर पे इसको डालेंगे तो फिर ये जो इसके ऊपर हमने ये कोटिंग लगाई है वो उतर जाएगी। देखें इस तरह से इसको हमने जो दरमियान में फासला इसका रखा है ना, इसलिए ताकि जो मसाला है अच्छे से इसमें अप्लाई हो सके। इस तरह से इसमें डालेंगे एक एक करके। इसी तरह हमने सब पीसेस को डाल देना है। ये दूसरे पीस को भी हमने इस तरह से अप्लाई करके डाल के आपको फिर तैयार करके दिखाते हैं। 1 से 2 मिनट बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए जी 2 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है और कितनी खूबसूरत लग रही है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी इस तरह से हमने निकाल लिया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से लुक आई है। प्लेट में हमने निकाल लिया। सब पीसेस को इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये देखिए जी इस तरह से हमने इसको डिश आउट कर दिया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब हम इसके ऊपर केचप डालेंगे। ये देखिए जी इस तरह से हमने इसके ऊपर केचप अप्लाई कर दी है और आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी है और हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा कैसी बनी है और हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।